गुड इवनिंग। तो बताइए शुभम जी, सुप्रीम कोर्ट से केस के रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, लोगों तक बताइए, आप समझाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान केस का भी जो चल रहा है सीन, उसमें इतना ही जानिए कि जितनी संविदा वाली है उनका पक्ष मजबूत नहीं, काफी मजबूत है। कहने का मतलब कि इतना मजबूत है बताया नहीं जा सकता है कि उनका पक्ष बेहद मजबूत तरीका से है, इसमें कहीं से दो मत कराए नहीं है। रीजन क्या है कि तेज प्रकाश पाठक का एक जजमेंट आया 5 सदस्यीय खंडपीठ के रूप में, जिसमें 5 न्यायाधीश थे, जिसमें हमारे एक न्यायाधीश PS नरसिम्हा भी थे। जी तो वो जी जजमेंट आया क्या कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप नियमों को नहीं बदल सकते हैं, जी और उसमें एक इफ बट भी लगाया गया कि आप कब नियम को बदल सकते हैं। उसमें एक इफ बट लगाया गया कि आप नियम को कब बदल सकते हैं, तो उसमें कंडीशन लगाया गया। कंडीशन क्या लगाया गया? फर्स्ट पॉइंट कि यदि विज्ञापन में दिया गया हो, यानी लिखा गया हो कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों को बदला जा सकता है, उस समय दूसरा कंडीशन ये लगाया गया है कि यदि यदि कोई रूल ही ना बना हो, कहने का मतलब कि ना कोई कैडर रूल हो, ना विज्ञापन में कोई रूल का जिक्र हो, तब जाके आप उसको ला सकते हैं, बीच में बदल सकते हैं। और तीसरा कंडीशन ये लाया गया है कि रूल तब भी, यदि विज्ञापन, यदि कैडर और कैडर रूल में लिखा गया भी हो, तब भी आप तभी रूल बदल सकते हैं जो आर्बिट्री ना हो। कहने का मतलब किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण ना करता हो। लिखने के बाद भी यदि आप लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने तरीका से कुछ भी बदल देंगे। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है कि मनमाने तरीका से उसको बिल्कुल बदल दे। इसी के तहत ये केस भी जो होता है, ये केस में जज साहब जो PS नरसिम्हा थे, ये जज साहब बोले हुए हैं कि इट इज कवर्ड बाय ओन जजमेंट। ये नरसिम्हा साहब ने बोला हुआ है। जब अमन लेखी सर इसका जिक्र कर रहे थे तो उसमें ये बोले हुए थे कि इट्स कवर्ड बाय ओन जजमेंट, यानी उसमें वो खुद दिए हुए हैं वो जजमेंट नरसिम्हा साहब। तो जो 7/2022 विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन में लिखा हुआ था क्लियर वे में कि भर्ती प्रक्रिया को तभी बदला जा सकता है, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव विज्ञापन के आवेदन के अंतिम तिथि तक, यानी जिस दिन एप्लीकेशन फाइनल हुआ उस दिन तक ही बदलाव हो सकता था 7/2022। उसके बाद से जो है तो नहीं बदला जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये समझिए कि एक्सेप्शन में कुछ हो जाए, जज एक्सिक्यूटिव पावर है कुछ दे दे, लेकिन संवैधानिक तौर पे जान लीजिए, क्योंकि मैं भी वकील से बात किया हूँ, मिला हुआ हूँ, और जी एक नहीं, मैंने 4-4 5-5 जजमेंट पढ़े हुए हैं, जिसमें मंजूश्री और मरवाहा दो केस है। एक हरियाणा का केस है और एक जो ये मंजूश्री वाला केस है, दोनों में कंट्राडिक्शन हुआ था। तो तेज प्रकाश जी। पाठक का मामला जो है वो 2013 का मामला है, और 2013 को मामला को क्या किया एक गया। बार शुभम जी, आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए, काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप ही शुभम जी है ना। हाँ जी, हम ही शुभम जी है जी। ऋषभ जी, जी काफी ये कि हम बोले हैं कि कुछ जानकारी हो तो बता दीजिए, लोग काफी ज्यादा ये है कि क्या होगा, तो हम बोले हैं कि अच्छा आते हैं, आप बोल रहे हैं तो लाइव नहीं आके नहीं, आज काफी बता देते बढ़िया हैं। जानकारी आपके मीटिंग में हम सुने हैं। और जिस तरीके से आप जवाब देते हैं, क्वालिफाइड को भी समझ जाना चाहिए कि उनका कहीं से कोई जगह नहीं है इस बहाली में। देखिए लेकिन देखिए फिर ये भी बात अपनी हक की तरफ। ठीक है। देखिए, जी अल्लाह हार कहने का मतलब, हार जीत अगर दो आदमी लड़ता है तो एक आदमी का हार होता है और एक आदमी का जीत होता है। लड़ना जी अपना सबका अपने हिसाब से है, लेकिन क्वालिफाई से बस एक ही दुख है कि इतना ना डिले उन लोग ने करवाया कि गवर्नमेंट न्यू कैडर रूल लेके तभी आई जब तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट आ गया, ऋषभ जी। और जी तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट अब देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब जाके वो कैडर रूल चेंज करके 2025 लेके आई। जी गवर्नमेंट देख, अगर गवर्नमेंट 2023 से विन कर रही होती तो उस हिसाब से इतना ही जान लीजिए कि 2025 कैडर रूल नहीं आता। और सुन लीजिए, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं क्या कि एफिडेविट में सरकार लिख के ये दी है वो दिया। पहला तो एफिडेविट काउंटर जान लीजिए कि सील बंद लिफाफा में बंद कोर्ट में जमा होता है, उसके बाद वो वकील लोगों को सर्व होता है। दोनों एडवोकेट जो होंगे क्वालिफाई के और संविदा के, उनको सर्व किया जाएगा।
और उसके बाद तो उसमें जो डिटेल्स होगा उसी के आधार पर बहस होगा। अब इतना जान लीजिए। तो इस परिस्थिति में कि 2023 के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है, 2025-18 के खिलाफ लिखा है, तो वो मान सकते हैं लिखा होगा, तो उसका भी एक रीजन है। हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग 2018 जिंदा है, ठीक है। जी और हाई जी कोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 डेथ कर चुका है, खत्म हो चुका है। और सरकार ऑलरेडी नियमावली लाकर 2023 खत्म कर दी था। हाई को 2023 पे कोई जजमेंट नहीं है, तो सरकार को 2023 से लड़ाई नहीं है, आज क्लियर जान लीजिए। सरकार जो है, क्योंकि लड़ाई 2023 से नहीं है, सरकार की लड़ाई जो है 2018 से है। इस वजह से अपडेट में अगर लिखी भी होगी 2018 के बारे में तो जेन्युइन चीज है, क्योंकि हाई कोर्ट ऑलरेडी निरस्त कर चुका है 2023 को, और बचा कुचा जो था वो सरकार खत्म कर। एक बंधु कहे हैं कि सरकार समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है जी, बात सही बोले, लेकिन उसमें भी कंडीशन आता है। कहने का मतलब, बात सुन लीजिए, जेन्युइन तथ्य को थोड़ा सुन लीजिए। कोई है स्टूडियो के समानता के अधिकार में ये कहता है कि अगर सरकार आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं की रहती वेबसाइट पर, जो स्क्रूटनी हुआ था, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग वही उन लोग का मेधा क्रम तैयार करने का प्रोसेस था, अगर रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो गया तो उन लोगों का जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का अधिकार जेन्युइन तौर से राइट क्रिएट हो गया। और सुन लीजिए एक बात और, क्रिएट हो गया, और जो 10 साल 15 साल से काम कर रहा है उसके लिए आप क्वालिटी का बात नहीं कर सकते हैं, कि बिहार सरकार भी नहीं बोल सकती है। रीजन क्या है? बिहार सरकार पिछले बार भी अपडेट में दी थी तो क्या बोली थी? बोली थी कि सर्टिफिकेट जो है वो हमको काफी संशयपूर्ण दिख रहा है। जी ये नहीं बोली सीधे कि हाँ इन लोग में गुणवत्ता नहीं है, नहीं बोल सकती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो लोग 15-16 साल से वर्क कर रहा है लोग, और यदि वो लोग वर्क कर रहा है लोग, तो क्या 16 साल बिहार सरकार जो है वो गलत हाथों के हाथ में दे दी थी? क्वालिफाइड जो काम कर रहे हैं वो गलत हाथों में थी? कनक भाई, यानी बिहार में जितना मरीज बढ़ रहा है वो मरा नहीं है, उस सबको मर्डर करवाया गया है? बिहार जी सरकार एक खुद फंस जाएगा। इस वजह से ये कहना कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, आप सही बोले, समानता का अधिकार है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है। अगर यही चीज आपको बता रहे हैं, जैसे 2018 के नियमावली पर 2022 आया था, अगर उसी समय लोग जाके उसको चैलेंज किया रहा था कि हम लोग को दिक्कत है, जैसे संविदा वाले लोग जाके चैलेंज कर दिए कि 2023 से दिक्कत है, वैसे ही क्वालिफाई वाले लोग पहले ही विज्ञापन आया उसके बाद तुरंत जाके चैलेंज किया रहता लोग, तो उनका राइट क्रिएट हुआ रहता। वो लोग चैलेंज नहीं किया है। और एक बात और है, जो पहले एक बार आप टिकट को रिजर्व करवा लीजिए और पता चले कि कोई आके उसको 5,000 रुपया देके फिर बोले कि उसी सेम पोजीशन के लिए रिजर्व हो सके, तो राइट दोनों तरफ से क्रिएशन होता है। और सुन लीजिए एक बार, जो भी बंधु बोल रहे हैं अपना दिमाग खोल कर सुन लें। पहला बात कि यदि सरकार 2023 से केस जीत रही होती तो किसी भी कीमत पर 2025 लेकर नहीं आती। ये कान खोल कर सुन लीजिए लोग। अगर आप लोग को लग रहा है ये बनावट नहीं बोल रहे हैं, आप जेन्युइन उस दिन भी होगा। और इंग्लिश में, इसमें 99% तो इंग्लिश में जो जजमेंट होता है, बहस होता है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि जज क्या बोल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये बात है कि आप जो है, जब समझ लीजिएगा जिस दिन से ना कि क्या कंट्राडिक्शन है, उसके बाद से आप बोलना बंद कर देंगे। और ठीक है, लड़ाई होता है, लड़ना फर्ज है, लेकिन क्वालिफाई अगर टाइम से लड़ाई किया रहता, तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट आने के पहले और नियमावली चेंज होने के पहले अगर लड़ाई होता तो 50-50 चांस था। हो सकता था कि 50% चांस में क्वालिफाई जीत जाता, और हो सकता था कि 50% चांस में संविदा जीत जाता। जी लेकिन क्वालिफाई वाले इतना ना एसएलपी करके खुद डिले किए, जिसकी वजह से आज उनके साथ ना कोर्ट है और ना सरकार है। जी संविदा के साथ तो कोर्ट है, लेकिन जी सरकार नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ आज के डेट में ना कोर्ट है और ना सरकार है, दोनों में से कोई नहीं है। ये एक हक से क्वालिफाइड है ब्रो, आंख बंद करके बोलो, ये बताओ ना, आपने एक्सेप्ट क्यों किया एग्जाम को? एक्सेप्ट, अब इसका भी ऋषभ जी आंसर दे रहे हैं। एक्सेप्ट मैंने नहीं किया, पहले 35 डेज स्ट्राइक हुआ था, याद कीजिए। और उसके बाद तुरंत जाके एग्जाम से पहले रीट कर दिया गया। और सुन लीजिए, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के आउट ऑफ रूल नहीं, गवर्नमेंट किसी चीज का अधिकार का हनन करती है तो उसी के सर्वाइवल के लिए कोर्ट बना है।
ये यदि गवर्नमेंट जनतंत्र में यदि किसी बात को नहीं मानती है तो उसका मनवाना कोर्ट का काम होता है। इसी वजह से वो लोग कोर्ट का शरण लिया और कोर्ट में भी एक कंडीशन लगाया। कोर्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट था वो सब्जेक्ट टू द आउटकम था। कहने का मतलब कि कोर्ट से जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर इस फाइनल बहाली को क्लियर किया जाएगा। इसलिए इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट की बात नहीं है। अगर ये लोग एग्जाम दे के तब केस किया रहता तो उसी दिन इन लोगों का जो रिट पिटीशन था वो हाई कोर्ट से खारिज हो जाता खारिज क्वालिफाई हो का। जाता है। संविदा वाले का अगर एग्जाम दे के यदि रिट पिटीशन ये लोग फाइल किया रहता तो ये लोग सेम डेट में ही ये लोग का खारिज हो जाता है। बिल्कुल। अमन लेखी सर के जगह पे आप ही बहस कीजिए, बेहतर रहेगा भैया। अरे नहीं नहीं सर, अमन लेखी सब के बात नहीं, वो उनका काम है, मेरा अपना काम है, और उनका अपना काम है नहीं और नहीं, मेरा आप अपना काम आप है। आप काफी अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में सही जानकारी शेयर कर रहे हैं। समझना चाहिए लोगों को, सभी लोगों को देखिए, समझना चाहिए। लड़ाई लड़ाई लड़ना चाहिए लेकिन सही रणनीति के साथ क्वालिफाई के लोग लड़ाई नहीं किए हैं। आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रणनीति बिल्कुल उन लोग का सही नहीं रहा। अगर उन लोग का रणनीति सही रहता तो ये जान लीजिए, अगर एसएलपी नहीं हुआ रहता और दिसंबर तक जजमेंट तेज प्रकाश पाठक के आने से पहले मामला कुछ भी हो सकता था। ये बात समझ लीजिए ऋषभ जी। ऐसा नहीं कि क्वालिफाई जाना सही है सुप्रीम कोर्ट क्या गया लो, शुभम जी, लेकिन आप तो तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट को पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं, पूरा पढ़े हैं। काफी इसके बारे में आप जानते पूरा हैं। पढ़े हैं और ऋषभ जी, उसमें कहीं से ये नहीं। जो 2023 नियमावली के लीडर हैं, वो लोग भी भ्रमित करते हैं कि तेज प्रकाश पाठक का जो जजमेंट है वो देखिए, कोई संविदा के स्टूडियो खिलाफ। के ले रहे हैं, इसका मतलब था आप लोग 4-5 देखिए, ज्वाइनिंग लेना और ना लेना ये कोर्ट का काम है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट जो ऑर्डर देगी। यहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायपालिका होती है न्यायालय के लिए, न्याय के लिए। और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी बिहार सरकार को उसको हर हाल में मानना होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो 3 जजमेंट देख लीजिए। बीटीएससी जेई, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर। बीटीएससी जेई में जितना लोग कह रहा है, बीटीएससी जेई में विज्ञापन कैंसिल कर दिया था हाई कोर्ट में सरकार। और कैंसिल करने के बाद उसमें फॉर्म भरवा के एग्जाम लगा दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया तो बोला कि खेल समाप्त होने के बाद खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। एक बार फॉर्म भरवा के यदि रिजल्ट अपलोड कर दिया आपने वेबसाइट पे, उनका राइट क्रिएट हो गया। और जब राइट क्रिएट हो गया तो उस राइट को आप वायलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का केस हो जाएगा। यहाँ आप किसी के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि आप परीक्षा दिए हैं तो आपका हो गया, क्या कहा था आपका, ये राइट क्रिएट हो गया। तो जिन लोगों का मेधा अंक में नाम आकर वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया तो उनका भी उस रूल के अनुसार राइट क्रिएट हो गया। लेकिन पहले नियम उनका आया, नियमावली में ये कहीं से नहीं लिखा गया था। आपको बता दूं कि विज्ञापन के बाद यानी अंतिम तिथि के बाद चेंज करने का गवर्नमेंट दे दिया रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। ये बात समझ लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं से नहीं लिखा है। इस परिस्थिति में इतना ही जान लीजिए, 1% में कुछ हो जाए, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जज साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दें, वो कहानी ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी देखिए, अभी एक जजमेंट आया है धनखड़ जी में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूल में 142 का अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को निर्देशित किया है कि शुभम कोई भी जो शुभम अध्यादेश जी, आएगा 3 महीना में। आप बताते रहिए, हम 5 मिनट में आते हैं। आप बताते रहिए, लाइव में कमेंट वगैरह देख के हम 2 मिनट में आ रहे हैं। आइए आइए रिसर्च, आप नहीं रहिएगा तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं नहीं, आप बताइए ना, हम हैं यही, यदि लाइव में हम ही है, लोग बस के दो केस मिनट में जान नहीं रहता। देखिए, कोई स्टूडियो के है, उनकी बातों को मैं आपको बता दूं, स्टूडियो के जी कि आपकी केस में जान था तभी रीट पिटीशन जो सॉरी एसएलपी जो आपका एक्सेप्ट हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी जाता है उसमें से 80% एसएलपी जो होता है वो क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है पहले हेयरिंग में। यानी 20 केस बच गया और 20 केस जो एक्सेप्ट होता है उसमें मात्र, उसमें भी 80% खारिज हो जाता है। ओवरऑल 97% केस खारिज हो गए, मात्र 3% ही केस जो है वो रिवर्स होता है डिसीजन। और आप जो कह रहे हैं कि अगर क्वालिफाई अच्छे से लड़के अगर तेज प्रकाश पाठक के जजमेंट आने से पहले, तेज प्रकाश पाठक के जजमेंट आने से पहले और कैडर रूल चेंज होने से पहले यदि क्वालिफाई लोग अपना फाइनल हियरिंग ले लिया रहता तो समझ लीजिए इतना बात
कि कोई 50-50 चांस था, हो सकता था क्वालिफाई भी जीत सकते थे, हो सकता था संविदा भी जीत सकते थे। क्वालिफाई अपना पैर खुद जाके कुल्हाड़ी पर मारा है कि उसका कैडर रोल भी चला गया और उसका कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा, हाई कोर्ट से भी साथ नहीं दे। ये गलती क्वालिफाइड लोगों की है, बस इतना ही बात जानिए। अगर वो सही रणनीति से केस लड़े रहते तो आज इस सीन नहीं हुआ रहता, बस इतना ही जानिए। रीट क्या है, देखिए रीट, वो रीट का कोई मतलब नहीं रह गया है, बस इतना ही बात जानिए। उस रीट का कोई मतलब नहीं रह गया है, उस रीट का कोई मतलब। ठीक है रंजीत जी, बढ़िया है, अपना बताइए। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 21 तारीख को सब कोई अनुमान ही लगा सकता है कि क्या होगा। जो केस का रुख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या किसी भी सा, अगर मेरी बातों पे यकीन है तो मैं क्वालिफाइड वालों को भी से कहता हूँ, किसी अच्छे जानकार वकील के पास जाइए, अपना पेपर दिखाइए, अपना जजमेंट दिखाइए और किसी भी अनुभवी वकील से आप उस पर राय मशवरा ले लीजिए। वो आपको सही जानकारी दे देंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। किसी भी वकील, अच्छे वकील के पास जाइएगा, वो आपको बता देंगे। इसमें से कहीं से नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि उनको जानकारी नहीं होगा। एक बार कोई भी अपना वकील सेम नहीं कहेगा आपसे कि आप केस हार रहे हैं। यदि आप केस हार रहे हैं कहेंगे तो कोई उसको केस नहीं देगा। बस इतना ही बात समझ लीजिए। हम किसी का ना पक्ष में है जी और ना विपक्ष में है। मैं आज क्लियर बात कह दे रहा हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ ना विपक्ष में। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्वालिफाइड अगर सही तरीके से केस को लड़ा रहता और दिसंबर से पहले केस क्लियर होता तो चांस 50-50% था। हो सकता था कि सरकार का पक्ष लेते हुए, नियमावली का साथ लेते हुए कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट आने के बाद और सुप्रीम को और सरकार का नियमावली लाने के बाद, आप समझिए ना, जितने भी लीडर ये कह रहे हैं कि सरकार नियमावली 2023 के साथ है, यदि साथ है तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि 2025 लेके क्यों आई और क्यों उसमें लिखी कि 2022 और 2023 और 2018 की तरह किया गया कार्य, कोई भी कार्य जो अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है उसको बीच में छोड़ दिया जाएगा। उसमें क्लियर बोला हुआ है, उसमें ये क्लियर बोला हुआ है। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया 2025 से, तो सरकार तो सुन लीजिए, अपना कैबिनेट बंद कर लीजिए, हाँ। सरकार जो है वो अपना जो है सो नहीं बदल सकती है। सरकार जो अपना कैबिनेट से रूल प्रोसीड की है, उस रूल को कैसे बदल, आप कैसे बदल सोच सकते हैं कि सरकार अपने रूल के अगेंस्ट चली जाएगी। सरकार अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जाए। जब तक 2025 नहीं आया था 2023 के साथ थी, 2025 आने के बाद 2023 के साथ, 2018 के साथ तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन बीच में 2023 के साथ थी, 2023 के साथ आप नहीं है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, जितने भी बंधु हैं वो लोग, आप लोग खुद समझदार हैं। और नहीं समझदार है तो मैं आपसे, जो बंधु नहीं समझ पाते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग होता है, काइंडली किसी वकील से मिल लें, अच्छे जानकार। उनको 500 1000 2000 जो चंदा देते हैं उससे बेहतर है कि वकील को देके समझ ले सारे केस को। वो वकील आपको परसेंटेज में बता देंगे कि किनका पलड़ा क्या है। अब दूसरा क्या कहें, ये जो स्पष्ट है। मैं देखिए, मैं किसी को बरगलाने वाला काम नहीं करता हूँ। मैं झूठ जी। बोल दूं या कुछ बोल अच्छा दूं जो शुभम जी, एक सवाल और रहेगा। अभी तक तो अमन लेखी सर 3-4 हियरिंग में रहे हैं। हम्म। क्या अमन लेखी सर अच्छे वकील नहीं है? नहीं, बिल्कुल, कौन बोल रहा है अमन लेखी अब अच्छे वकील हैं? बिल्कुल अच्छे वकील हैं। इसमें कितने से लोग? देखिए, एक बात और भी सब्जी बता दे रहे हैं। केस केवल वकील के भरोसे नहीं, केस में मटेरियल होना चाहिए। जी, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। क्रिमिनल केस में आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, उसमें अगर एविडेंस नहीं भी मिलता है लेकिन कड़ी से कड़ी अगर जुड़ जाता है तो उस पर जजमेंट आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है ऋषभ जी। और संवैधानिक लड़ाई में आप संविधान से इतर नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात बिल्कुल, है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई भी वकील, सर बिहार, हम इतना बात समझ लें कि बिहार सरकार से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। फर्स्ट बिल्कुल, हियरिंग में आता, श्याम दीवान छोड़िए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके सुप्रीम कोर्ट के 1 दर्जन टॉप मोस्ट वकील उतार के और उसी दिन स्टे ले लेता और नियुक्ति कर देता जब साथ में था।
लेकिन ऐसा नहीं होता है ऋषभ जी, ठीक है, कि केवल पैसा से और वकील से नहीं, मटेरियल होना चाहिए केस में। हाँ, जान था तभी एक्सेप्ट हुआ, मान गए, ये बात सही बोल रहे हैं, क्वालिफाई वाले, जान था एक्सेप्ट हुआ, लेकिन आप लोग डिले क्यों किए? एक एसएलपी पे जो जजमेंट आता है वही सबको फायदा पहुंचता है, जो 500 एसएलपी कीजिएगा उसका जजमेंट आएगा वही फायदा मिलेगा, फलाफल में अंतर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक आदमी के लिए आएगा तो पूरे देश पर लागू होगा। आप लोग को एकदम कौन एकदम। बताए? बीएड डीएलएड में राजस्थान के मैटर में जो है जजमेंट आया बीएड डीएड का, और वो पूरे भारत में लागू हो गया। बीएड डीएड का बिहार का यूपी का कहीं का केस नहीं था। बीपीएससी में जितना लोग एग्जाम दिया था पूछिएगा, लो बीएड वाला लो प्राइमरी का टीचर नहीं बना लो। 23 अगस्त 2023 को जजमेंट आया, कहानी क्लोजअप हो गया। इसलिए अब पहला बात कि मैं बता दूं कि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। सब मेरे सिस्टर हैं, सब मेरे भाई बहन हैं, और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं बता दूं, ये ऋषभ जी बोला है कि शुभम जी आइए आज जानकारी जी, जी, लेना है। बिल्कुल, आप काफ़ी अच्छा जानकारी दिए हैं, लोग संतुष्ट हो रहे हैं, कमेंट देखिए ना, 1-2% लोग ही हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बाकी जो समझदार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोग नहीं, पॉजिटिव मैं सबको बोलता हूँ, चाहे वो क्वालिफाइड हो नॉट क्वालिफाइड हो, वो कोई भी हो, वो जो है सो वो लोग अपने अपने, मैं यही कहूंगा, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप जाके स्टूडियो वो के देखिए, एक आदमी बोल रहा है कि स्टूडियो के बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वो देखिए, वो हिमाचल प्रदेश का मैटर था, वो तेज प्रकाश पाठक का मैटर नहीं था। आप कुछ सुनिए, और ये भी सुनिए, विज्ञापन रद्द करने के पहले भी जो तेज प्रकाश पाठक का केवल नियमावली में बदलाव के लिए जजमेंट नहीं है के स्टूडियो, वो जजमेंट एक और में है कि विज्ञापन को कब रद्द किया जा सकता है। तो उसमें भी सरकार को एफिडेविट क्यों फाइल करना पड़ा? क्योंकि उसमें दिखाना है कि आप आर्बिट्रेनेस तो नहीं कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण नीति तो नहीं अपना रहे हैं, किसी को राग द्वेष से तो नीति नहीं दे रहे हैं, कि आप मन बना लिए हैं कि कुछ भी, जैसे होता है ना कि 3-4 भाई रहते हैं, तो एक भाई माता पिता के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक कितना भी अच्छा करेगा लेकिन वो माता पिता के नजर में रहेगा कि ना, ये कुछ करेगा तो गड़बड़े करेगा, तो गड़बड़े वो करेगा। सुप्रीम गड़बड़ करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आप विज्ञापन को तो वापस ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आप आर्बिट्रेरनेस नहीं होना चाहिए, आप उस बहाली को तुरंत लाने जा रहे हैं, क्यों लाने जा रहे हैं? अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बोल दीजिए हम नियुक्ति 5 साल बाद करेंगे, तो ये बात समझ में आता है कि बिल्कुल, चलिए आप विज्ञापन तो आपको हलफनामा दे रहे हैं कि हम तुरंत 10 दिन में नया विज्ञापन ला रहे हैं, तो फिर पुराने वाले में क्या दिक्कत है? आप भेदभावपूर्ण नीति कर रहे थे। तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट जो है एक मैटर में नहीं है ऋषभ जी, तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट दो, एक नियमावली चेंज के लेकर है, और एक ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया को कब रद्द किया जा सकता है। अच्छा। दोनों तथ्य के लिए है, बस एक तथ्य के लिए नहीं है वो चीज। जी, जी। हम्म। और अभी काफ़ी सारे लोग जो बताते हैं कि बहाली रद्द हो जाएगा, क्या बहाली रद्द होने का चांस लगता है बहाली आपको? रद्द देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर लेगा, बहाली रद्द करने का कैसे रद्द होगा? एक एग्जाम दे दिया है, एक काम कर रहा है, अभी दोनों में से आपको कौन में से क्वालिटी नहीं मिल रहा है? आप आसमान में से लेके नहीं ना आइएगा कैंडिडेट। जी। आर्बिट्रेनेस क्या कहते हैं? आर्बिट्रेनेस कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, आप किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी को नुकसान नहीं दे सकते हैं। जी, जी, सही बात है। अब एक तरफ सरकार क्वालिटी खोज रहा है, तो क्वालिफ़ाइड तो क्वालिफ़ाई किए हैं ना। क्वालिफाई भी क्वालिटी आ गया। एक तरफ आप एक्सपीरियंस होल्डर खोज रहे हैं, एक्सपीरियंस जो 15 साल से काम कर रहा है, वो कैसे आप संविदा पर नौकरी कर रहा है, आप कैसे नौकरी करवा के सैलरी दे रहे हैं? जी, 11 साल का रिन्यूअल होता है, आप जब चाहते हैं, संविदा का कंडीशन है वो, आप जब चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। हटा सकते थे, बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्यों नहीं हटाए? आप क्यों नहीं हटाए? स्टूडियो केके जी पूछ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अरे भाई, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है महाराज, हम लेकिन कहीं वकील और से हैं। कम अब इससे लेकिन इतना व ही सोचिए कि हम कहीं दूसरे जगह हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन ये यूट्यूब कहिए कि हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये यूट्यूब का देन है कि यहाँ पे जी, जुड़े हुए हैं, नहीं तो इस हम बहुत दूर हैं। देखिए के स्टूडियो जी, आप नाराज नहीं होइए, और आप खुद नहीं कुछ कहेंगे, आप खुद चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, आप खुद चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, और नहीं होगा तो हाई कोर्ट के किसी वकील को देकर आप सब कुछ समझ लीजिएगा। आप हमको नहीं बोले, हम गलत बोल सकते हैं, मान सकते हैं, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, ठीक है।
और आज तक आपसे एक बताना है कि कोई ऐसा डॉक्टर वकील बता दे जो पेशेंट को बोल रहा हो कि मेरे से ठीक नहीं होगा और हम केस नहीं जीत रहे हो। लेकिन देखना होता है उसमें, पेशेंट को महसूस करना होता है कि अगर हमको इस डॉक्टर के दवाई से ठीक नहीं मिल रहा है तो हम आगे बढ़े। ये सोचना था। वो देखना चाहिए, इसमें ये भी देखना चाहिए, आंख बंद करके किसी पर धृतराष्ट्र की तरीका से भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला बात सुन लीजिए लोग। और एक बात और, अगर मैं यहाँ रहता तो इतना बात जान लीजिए, मैं खुद उन लोग का, आप लोग क्वालिफाइड लोग का जिम्मेवार लेकर मैं खुद उस केस को लड़ता। लेकिन दुख की बात है कि मैं था नहीं, और जब मैं आया तो काफी लेट हो चुका था। अच्छा शुभम जी, आप क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड हैं? अब ये कहानी, अब ये समझे, आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का किस्सा कहानी बंद कर तो नहीं, दीजिए, ठीक है। लोगों के मन में अब जो देखो, मैं तो पहला बात तो मैं तो इसमें इन्वॉल्व हूँ ना, कैसे ये मेरे लिए तो कुछ है नहीं इसमें, आप जानते हैं हम मेल हैं लोग, हम लोग। अब किसी के लिए हो नहीं हो उस बात को खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब, और एक बात और सुनिए, अगर ये केस क्लियर होगा तो सभी के लिए फायदेमंद हो, जिस डिसीजन जिसके पक्ष में आए फायदा है। न्यू वैकेंसी आएगी, नया बहाली होगा, इलेक्शन बीत जाएगा, आप लोग को बिहार में कोई नौकरी नहीं मिलेगा। ये सुन जी, लीजिए, जी, इस बात को समझिए लो। इसीलिए सभी बंधु, क्वालिफाइड हो संविदा हो, आप लोग प्रयास रहिए कि सब कोई कोर्ट में उपस्थित होकर केस को जो भी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम है, इसके बाद से आप इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। के स्टूडियो पूछ रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कहाँ से किए हैं। यहाँ देखिए, पढ़ाई तो जो कॉलेज से किया जाता है, यूनिवर्सिटी से किया जाता है, वहीं से किए हुए हैं लोग। और जहाँ तक बात है तो सारा कुछ डाटा आजकल नेट पर उपलब्ध है, बशर्ते आपको पढ़ने का तरीका आना बस चाहिए, बस समझने का आना तरीका आना चाहिए। चाहिए। आप जाके पढ़िए। और आज के जमाने में अगर कोई कह रहा है कि गूगल जब अवेलेबल है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप कुछ भी पता कर सकते हैं। मैं मेरी बातों को भी नहीं मानिए, हो सकता है कि मैं गलत बोल सकता हूँ। कितनी सुनवाई होगा, सुनवाई में अब कुछ बचा नहीं है, कुछ खास नहीं बचा है। हो सकता है केस को अगर अरे सुनवाई नहीं, हुआ तो ये खत्म भी हो सवाल जाए। नहीं है। आपको कितनी बार बताया स्टूडियो के जी, यहाँ पर कैडर रूल की लड़ाई है। आप कैसे कह रहे हैं कि 2025 कैडर रूल गलत है? आप बताइए, स्टूडियो के रिप्लाई करें। आप एक वकील हैं, मैं भी एक वकील है, आप बताइए कि आप यदि कह रहे हैं कि 2025 कैडर रूल गलत है, तो ये बात बताइए कि 2023 कैडर रूल कैसे सही है? आप बताइए तो। आप क्यों कह रहे हैं कि 2025 हुआ है तो गलत हुआ है? आप बताइए। आप इस तथ्य को बताइए कि 2025 किस हिसाब से आपका जो है वो सही है, गलत है, ये बताइए आप। आप ही, आपको ही मैं वकील, आप ही जज बन जाइए। आप बताइए कि 2025 कह रहे हैं कि गलत है, किस आधार पर अब कहा जाए कि 2023 सही है? बिल्कुल। यहाँ पर एग्जाम की लड़ाई होती तो कब का क्वालिफाई हार गए रहते। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? यहाँ पर लड़ाई क्वालिफाई की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई बस कैडर रूल भाई की है। कैडर रोल का है। आपको नहीं पता है, भारत में जितने भी जगह भी प्रोफेसर की नियुक्ति होती है उसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, बस इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। जितने डॉक्टर लोग को पढ़ाया जाता है, जितने आप लोग कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, उनका एग्जाम नहीं होता है। महाकाल जी चलिए लिखे हैं जज, आप ही बन एक जाइए। और नहीं महानुभाव महाकाल आ जी, ही आप गए। इस तथ्य को समझिए। आप इस समझिए, आप यदि कह रहे हैं महाकाल जी कि 2025 गलत क्यों है, आप बताइए हमको। महाकाल जी रिप्लाई करें कि आप बताएं कि क्यों गलत है 2025। टैग हो गया है अनीता दीदी, टैग हो गया है। भाई जितना भी झूठ बोलना है बोल लो। अरे आ पूनम गया जी बोल रहे अच्छा। हैं कि भाई जितना झूठ बोलना है बोल लो, लोगों को बरकार कुछ होने वाला नहीं है, जीत सुनिश्चित है क्वालिफाइड के हाई कोर्ट में। सरकार गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो सरकार गलत है तो सरकार को क्या कीजिएगा? हाई कोर्ट किसको सरकार में जेल भेज देगी? सरकार गलत में एक नियम होता है कि पहले आओ पहले पाओ। हमेशा जो पहले आता है, बड़ा भाई जीवन में कभी भी छोटा भाई नहीं बन सकता है। आप कोई भी कानून आ जाए, कहियो आपको भैया का प्रणाम नहीं करेगा। आप कितना भी अमीर और कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाइएगा, हमेशा वो बड़ा भाई ही बड़ा भाई रहेगा, आपको ही उसका पैर छूना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए ना। राजीव जी का कमेंट था, डिलीट हो गया।
अरे एकदम भाई 21 पे एग्जाम, तो सब कुछ दिख आप जाएगा। एग्जाम, अरे भाई एग्जाम, हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? एग्जाम की लड़ाई रहती तो आप लोग जीत गए रहते। एग्जाम की लड़ाई ही नहीं है। अब हाई कोर्ट के जज आप क्यों नहीं, हाई कोर्ट के जज के विनोद चंद्रन जो चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, वो खुद आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज के डेट में जज हैं। जो डबल बेंच में जो फैसला दिए हैं, वो अभी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी नियुक्ति हो गई है। वो इतने बेवकूफ नहीं है, आप समझिए। 3%, सुन लीजिए, 97% SLP जो फाइनल हियरिंग तक जाते जाते कैंसिल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मात्र 3% में ही जजमेंट बदलता है। 100 केस होता है तो 97% अंतिम अंतिम दिन तक जो है सो जाते जाते लास्ट हियरिंग तक खारिज हो जाता है। ठीक है, सरकार से आप मांगिए, सरकार पर लड़िए, जितना दिन लड़ना है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। आप लड़िए, उसके लिए, सरकार के लिए सरकार अपना समझेगी। लेकिन जो राइट जिसका क्रिएट हो गया उसका राइट दिलाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अरे भाई सुन लीजिए, जो भी बोल रहा है कि अगर क्वालिफाइड का नौकरी, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे देगा, इस भारत में कोई माई का लाल नहीं है कि उसको काट के या कहे कि ये नहीं। बिहार सरकार तो छोड़िए, भारत सरकार की भी हस्ती नहीं है। अब छोड़ दीजिए कहना कि अब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। जो मान लीजिए जिसके पक्ष में दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी के पक्ष में दे। ये मत कहिए कि इसका नहीं होगा, ये होगा तो इसका नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास कर देगी, वो लास्ट ऑर्डर होगा, कहानी खत्म। उसके बाद से ना कोई बाहर आएगा, ना भीतर आएगा, ना कोई लाइव आएगा, ना लाइव जाएगा। अब दूसरा क्या बोले? बिल्कुल महाकाल जी, मेरे कहने से को हम यहाँ पर सब कोई एक अनुमान रख रहा है महाकाल जी। बिल्कुल सही बोले आप, यहाँ पर एक अनुमान रखा जा रहा है, कहने का मतलब कि पेशेंट का स्थिति देख के देखने वाला जो जाता है ना, वो भी बता देता है कि पेशेंट बचेगा कि अब चला जाएगा। जब मरीज को कोई देखने जाता है हॉस्पिटल में, तो वो देख के उसको भी अनुमान लग जाता है कि अब क्या होने वाला है। उसमें कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सही है, यहाँ पर ना हम जज है, ना आप जज है, ना जो कमेंट कर रहे हैं, ना ऋषभ भाई जो बोल रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं। ये हम लोग अपने अनुमान और जजमेंट के अकॉर्डिंग एक अपना रख रहे हैं, मोटिव रख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन गलती क्वालिफाइड की तरफ से हुई है, डिले। ये मैं कल भी कहूंगा, आज भी कहूंगा, और हमेशा कहता रहूंगा। इसके बाद तो शायद मैं लाइव भी ना आ पाऊँ, ठीक है। लेकिन जो तथ्य है, ये मैं आपको वास्तविक तथ्य बता रहा हूँ कि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी टीम का लीडर हूँ, ना मैं यहाँ पे रहता हूँ, ना कुछ। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पहला बात सुन लीजिए। ये कहाँ कहाँ से, और मैं किसी को जानता भी नहीं है, आज से पहले मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ, किसी के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। बिल्कुल 0% नॉलेज है। बस इतना ही बात जान लीजिए, किसी से मेरे कोई जान पहचान नहीं है। और ना ही मुझे कोई पैसा दिया गया है बोलने के लिए कि आके बरगलाइए, ना कुछ। जो तथ्य लगा, जानकारी लगा, कहीं कहीं से हम इन्वॉल्व हुए। और आज मेरा बर्थडे है और हमको जाना है चलिए, बर्थडे के लिए। हैप्पी लेकिन बर्थडे आप शुभम बोल, जी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन तब भी बोले हैं, तो हम बोले हैं कि नहीं ठीक है, चलिए आते नहीं हैं नहीं, बहुत बोलेंगे। बहुत धन्यवाद आपको लाइव में जुड़ने के लिए और सब तक अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। ओके, थैंक यू ऋषभ जी। आज 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 काफी लोग को जो है ना, जो क्वालिफाइड भी होंगे, उनको भी लगभग लगभग समझ में आया होगा। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे भाई बदलता है तो सुन लीजिए, जो बदलता है वो पेपर में आ जाता है तो आप लोग जानते हैं, जो खारिज करता है वो पेपर में नहीं आता है तो आप लोग नहीं जानते हैं। 97% रेशियो समझिए ना। 97% केसेस जो है SLP के, वो फाइनल हियरिंग तक जाते जाते खारिज हो जाते हैं। 3% ही ओवर रूल करती है। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के सारे वकील बेवकूफ नहीं बैठे हैं, सुनिए, सिंगल जजमेंट का फैसला है, डबल जज का फैसला है। इस बात को समझिए आप लोग। मैं ये न, अगर पहले जुड़ा रहता तो ये किसी का नहीं, मैं सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिए किया रहता। क्या बोले महाकाल जी, बोलिए। अरे भाई गर्व से कहिए महाराज, आप गर्व से कहिए, बिना गर्व से कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्व से कहना रहता तो आप लड़ाई के सुप्रीम कोर्ट में, कोई गर्व से कहने के लिए नहीं जाता है, गर्व से कहने इसलिए जाता है कि सबको रोजगार चाहिए। इंडिया में बड़ी स्थिति खराब है नौकरी का, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, समझ लीजिए।
60% लोग इंडिया में 100 रुपीज नहीं कमाते हैं, 60%, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। इस वजह से ये कहना, सुप्रीम बिल्कुल सही बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा सबको मानना पड़ेगा। कुछ कोई कोई लिख रहा है ना कि अब इसका नहीं होगा तो ये हो जाएगा, उसका नहीं हो जाएगा तो बिहार सरकार ने माने। अरे कैसे नहीं मानेगी? एक बार हुआ नोटिस बोल रहा था, लेकिन नोटिस ही 4 महीना जमा नहीं करेगी, जबकि उसका वर्ड पढ़ना चाहिए। वर्ड में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ सेल भी जहां लग गया वहां जरूर हो गया। हर हाल जरूर में हो उनको गया। जमा करना है, नहीं तो फाइन हो जाएगा, उनपे पेनल्टी लग जाएगा। चलिए, सब लोग आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, सबको एक साथ धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सबको, लॉट्स ऑफ थैंक्स, सबको लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलिए, और भी देखिए किसी का कुंदन जी, कोई ये सवाल है तो नहीं है कि लिखते कहने का जाइए। तेज हार जीत हम नहीं कहेंगे, रणनीति सही नहीं रहा, बस इतना ही। आप अपने लीडर से पूछिए, लीडर से समझिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। हार जीत आप खुद लेके जजमेंट सारा बैठ जाइए। हाई कोर्ट का सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज से लड़ना पड़ेगा। सिंगल जज का जजमेंट काटना होगा, डबल जज का जजमेंट काटना होगा, मंजूश्री का जजमेंट काटना होगा, तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट डालना है। 84 पेज का तेज प्रकाश पाठक का जजमेंट है, 66 पेज का मंजूश्री का जजमेंट है, और 27 की 30 पेज का ये जजमेंट है। इतना पोथा को काटने के लिए डबल पोथा आपके पास होगा अगर एविडेंस, तो कटेगा। नहीं तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए, आगे मैं क्या बोलूं। अगर जो भी समझदार होगा वो समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो अब मैं क्या बोलूं। सुमन आप लोग का मान पढ़ाई की हो क्या भाई? भाई मुझे बताओ ना, 23 को क्लियर हो जाएगा मतलब नहीं समझे क्या लिख रहे हैं, इनका भाषा नहीं समझे इसलिए। 21 को पूछ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा क्या? अरे भाई तो आप बताइए ना, सरकार 2025 ला दिया, रद्द कर दिया, तो आप क्या कर लिए हैं? आप बताइए तो महाकाल जी। आप राइट मांगने के लिए कोर्ट में रिट दायर किए कि नहीं किए? कि सरकार के नीचे जाकर माथा फोड़ दिए? किसका है? किसी सेक्रेटरी साहब के पास चले गए? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कहाँ अधिकार मांगने जाइएगा? सरकार अगर रूल चेंज करके ओवरलैपिंग करती है, सरकार बात नहीं बन रही है, तो क्या बंदूक उठा लीजिएगा, नक्सली बन जाइएगा? अरे तथ्य से लड़िए महाराज। अगर एक बार अगर डिबेट हो जाए ना पूरा, ऐसा होता है ना कि लीडर लोग एक बार बैठ कर डिबेट कर लेता है, तो उसी अकॉर्डिंग उसी दिन तय हो जाता है कौन जीतता हारता। इतना पैसा भी खर्च नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। शुभम जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये सब आप गलती से गलती बस कर, सरकार बस नियम या नॉन को परीक्षा दे दिया। आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं, आप ही जज हैं। 2025 लाया, आप राइट मांगने किससे जाइएगा? और राइट मांगने बिल्कुल, जा रहे हैं तो एक बात बताइए, कोई परीक्षा में नहीं बैठा, कौन जानता था कि हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगा? हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है आप बताइए, तो हम परीक्षा कैसे ना दे? पता चले मेरा हाई कोर्ट से केस भी खारिज हो जाए, इधर परीक्षा भी ना देता, हम तो ठन गोपाला की तरह लटक गए, ना इधर करे ना आए ना गए, मियाँ घर ही रह गए। तथ्य से बात कीजिए भाई। तो ये बात मत, ये सब मत कहिए। थैंक यू अंशुराज जी, सबको थैंक यू कुंदन जी। थैंक यू थैंक यू महाकाल जी। देखिए महाकाल जी, हम आपके दुश्मन नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं रूरल एरिया की बहनें जो हैं। और नहीं आप तो कुछ लोग के पास नंबर होगा, हम मैं डालूंगा स्टेटस तो सबको पता होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो पता चल जाएगा। लेकिन इतना बात जान लीजिए कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, बस बुरा ही लगता है कि अगर किसी का पैसा खर्च हो जाए फालतू में, तो वो चीज मुझे बहुत बुरा लगता है। और गरीब एनएम बहने हैं रूरल एरिया की, उनसे पैसे नहीं खाइए लोग। सही बताइए लोग, फीस भी जो लगता है वो जेन्युइन बताइए, कितना फीस लगता है, क्या कीजिएगा? अपने मेहनत की कमीनी से कमाइए। गलत सलत फंसा कितना दिन, चाटुकारिता का पैसा नहीं रहता है किसी के पास भी, ये बात समझ लीजिए। चक्कर का पैसा नहीं रहेगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से निकल के चला जाएगा, उसी रास्ते से। इसलिए इस बात को समझिए लोग, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। थैंक यू राजीव जी। कोई दुश्मनी नहीं है मेरी और आपकी, कि हाँ मैं आपसे कोई दुश्मनी निकाल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। आपसे
आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस यही बात है कि हाँ, केस क्लियर करवाइए लो, अगर क्वालीफाई है तो फिर नेक्स्ट टाइम दीजिए। संविदा वाले भी है, ट्राई अगर नहीं होता है किसी का भी हो तो हर्ष दिल से दीजिए लास्ट कोर्ट। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं बचता है आपके पास। अब कोई कहेगा रीट में जाए, सॉरी रिव्यू में जाएंगे, क्यूरेटिव में जाएंगे, नहीं होता है। 99.99% उसमें भी चला जाता है, 0.1% है सक्सेस रेट। इतना ही बात समझ लीजिए। सरकार के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच जाएगा। सरकार भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बता। सबको सही बताइए, सही तरीका से लड़िए, सही मार। इसके आज से नहीं बता रहे हैं, कोई भी केस लड़िए। सुन लीजिए, जैसे मैदान में लड़ाई केवल हथियार से नहीं जीता जाता है, दिमाग से भी जीता जाता है। सौंदर्य बाण का तो नाम आप लोग सुने होंगे, कैसे मारे हुए थे। क्या हुआ ऋषभ जी? लाइट कट गया। आप बताइए, आप कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम अपना अनुमान अपने पास रखने के लिए तैयार हैं महाकाल जी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं कुंदन जी, आप लोग का ज्ञान आप लोग ही पास रखिए, कोई बात नहीं है। थैंक यू जी। अनिल और धन्यवाद प्रियंका जी। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा जहाँ लूट हुआ है, सही बात बोले, पैसा का गलत तरीके से हुआ है। नक्सली नहीं बना रहा था, बात सही है। आप तो अच्छा जमाकाल जी, मेरे सामने कहने से कुछ नहीं होगा। जज साहब जो कहेंगे, वकील साहब आपके भी रहेंगे। आप लोग नहीं सुने हैं कभी भी वी गिरी सर मिड पॉइंट में रूल चेंज का बात नहीं किए हैं, बोले हैं कि इट इज अ फंडामेंटल एरर। आप लोग हियरिंग सुनिएगा, वी गिरी सर जो बोले हैं वो बोले हैं कि इट इज अ फंडामेंटल एरर। 18 38 से आप जाओ ना, अपना मन मत मना। अरे कुंदन जी, हमसे काहे नाराज होते हैं भाई, हमसे कोई आपसे दुश्मनी नहीं है मेरी। अरे भाई क्यों अपना ध्यान दे रहे हो, जाओ ना बट से। ठीक है, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, परेशान ना होइए। अरे कोई भी, मैं यही तो बोला हूँ कि जो भी जजमेंट है सबको एक्सेप्ट करे। कोई भी है, वो चीज एक्सेप्ट करे लो, आगे बढ़े लो। आगे बढ़े लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े लो, कोई भी जजमेंट है, केस क्लियर करवा लीजिए लो। बस पैसा जा रहा है आप लोग का, इतना बात समझिए। ये बात समझिए, पास ओवर लेना, गेम ओवर करना, दिस करना, दैट करना, इट इज नॉट सॉल्यूशन। कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। आज जो जजमेंट आएगा कल भी वही जजमेंट आएगा। ये बात समझ लीजिए, जज साहब लगभग सारा मैटर सुन चुके हैं, कुछ फाइनल इसमें बचा नहीं है। इसमें कुछ बचा नहीं। इसमें कुछ नहीं बचा है। अरे जय, अच्छा एक बात बताइए यार, जिनके भी लीडर आते हैं कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं, तो आप हमें एक बात बताइए, वो अपना अनुमान देते हैं या वो जज बने रहते हैं? नियम तो किसी को आना ही नहीं चाहिए, सबको चुप रहना चाहिए, इसके बाद जो फाइनल जजमेंट आता सब कोई स्वीकार कर लेता। लोग क्यों देने आता है? देखिए, बात इसलिए मैं कहने आया हूँ कि आप लोग जो भी है, क्वालिफाई हो संविदा हो, सबको ही हक को समझिए, अपने राइट को समझिए। सबका यहाँ पर राइट है। अपने राइट को समझिए, केस को समझिए, केस को क्लियर करवाइए। किस बेस पर केस कोई रोक के रखेगा? पैसा 1000 2000 5000 10,000 देना, ये कहाँ से सबके लिए उचित है? केस क्लियर होगा, सैलरी आ गया रहता ना, साल भर 2 साल आप लोग का सैलरी मिल गया रहता। ठीक है इसलिए शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आप लाइव में ओके जुड़े। अब समाप्त करते हैं। ओके मोबाइल भी ऋषभ जी, पूरा हीट हो धन्यवाद। गया है मेरा। ओके ओके।